अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ JUI के एक रहनुमा ने बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन के अंदर एक दरख्वास्त दे रखी है। आपको नहीं लगता कि अली अमीन गंडापुर साहब का जो अहदा है KPK का वो ख़तरे में आ गया है? देखें, ये फरमाइशी दरख्वास्तें हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कि कितने लोगों को आप नाअहल करोगे, कितने लोगों को हटाओगे। आज इमरान खान का हर सिपाही जो है ना, हर वर्कर, वो अली अमीन गंडापुर भी है, वो शुएब शाहीन भी है, वो कोई भी शख्स आप कह दें, हर वो शख्स जो है आजकल वो एलिजिबल है कि वो कंटेस्ट करेगा इन क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़। तो अगर अली अमीन गंडापुर की जगह पे किसी को भी बिठा देंगे, लिहाजा ये फरमाइशी एप्लीकेशनें हैं, ये उनकी खुद मुख्तारी, एक सूबे की खुद मुख्तारी में दखलंदाजी करने के मुतरादिफ है, उनको ब्लैकमेल करने के मुतरादिफ है। लेकिन हमें यकीन है कि उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो पटिशन डिसमिस हो जाएगी। पहली बात तो यह है कि खान साहब के दूसरे जो बेल वाले केसेस हैं वो अभी चल रहे हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि कुछ दिनों में ज़मानत हो जाएगी। दूसरे जो केसेस थे जिसमें पाबंदी लगाई गई है वो अभी अंडर डिस्कशन है, जिसमें स्पेशली जो इंटर कोर्ट अपील फ़ाइल की थी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, वो हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने ऑब्जर्वेशन दी है कि हम उसको डिसमिस करेंगे। इसलिए हमारा वो जो मेन केस है मुलाकातों का सिलसिला वो जारी हो जाएगा। जो सिक्योरिटी रिस्क वाला काम जो नोटिफिकेशन किया है उस पर अभी बहस जारी अभी नहीं हुई, इसलिए उसको देखते हैं कि उस पर क्या आर्डर पास होता है। पाकिस्तान में कौन सी जगह महफूज है? पाकिस्तान में सारी जगह महफूज हैं, बशर्ते के जो गैर महफूज लोग हैं, जो शरपसंद लोग हैं, जो डाका जनी करने वाले लोग हैं, अगर उनकी नीयतें दुरुस्त हों, अगर उनकी पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट स्पेशली जिस अंदाज से डाका जनी के ज़रिए फॉर्म 47 की पैदावार है, इसलिए वो नहीं चाहते इस मुल्क में अमन हो, और वो अमन व अमान को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और अमन व अमान का मसला पैदा करके इमरान खान के लिए मसाइल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। शुएब शाहीन साहब, रात अली ज़फ़र ने मुतालबा किया है कि हमारे 10 हलकों का मुतालबा है कि वो खोल दिए जाएँ, तो हम उसके बाद अपना जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या वो वापस ले लेंगे। उसके अंदर जो इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं, ख़ास तौर पे जो आपका हल्का है, उसका जिक्र ही नहीं किया उन्होंने। क्या इससे आपका जो एक तहरीक है या जो इलेक्शन कमीशन में आपका केस है वो कमज़ोर नहीं होगा? नहीं, क्यों कमज़ोर होगा? उन्होंने अगर मिसाल दी है, मुझे नहीं पता कौन कौन से केसेस की है। मैं तो इमरान खान की बात कर रहा हूँ। इमरान खान ने 4 हल्कों की बात की है, उसमें इस्लामाबाद का शामिल है। तो पहली बात। दूसरी बात है कि हमारा शामिल करें ना करें, भाई हमारे पास तो पूरी एविडेंस है, आप लोग खुद गवाह हो, मेरे गवाह तो आप लोग हो। मुझे बताएं इस्लामाबाद के कौन से एरिया पे आप लोग गए हो, कौन से पोलिंग स्टेशन पे गए हो जिसमें से हम हारे हूँ? कोई एक पोलिंग स्टेशन बता दे जिससे वो जीता हो। ये मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ हम खड़े हैं, ये रेड जोन। प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर एक पोलिंग स्टेशन था जिसमें ये डिप्लोमेटिक इनक्लेव, प्रेसिडेंसी के ऑफिशल्स, प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऑफिशल्स, ये लोगों ने वोट डाला। बहुत बड़ी लीड से मैं जीता हूँ। मुझे बता दें कौन सा पोलिंग स्टेशन था जहाँ वो जीता है। तो जहाँ वो हार चुका है उसको मैंने 15 दिन पहले चैलेंज किया था, आप अपने फॉर्म ले आएँ। जो अब टेम्परिंग की है इनके ख़िलाफ़ हम पर्चे भी कराएंगे, इन लोगों के ख़िलाफ़ हम प्रोसीड भी करेंगे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह हमें हमारा हक़ मिलेगा। ये अवाम का हक़ है, मेरा नहीं है। मैंने तो इनको कहा था कि आप अपने फॉर्म ले आयो, बल्कि कल मैंने एक चैलेंज किया है, आप अपने फॉर्म 45 ले आएँ। आ करके कुरान मजीद पे हाथ रख के मस्जिद में कह दें, फैसल मस्जिद आ जाएँ, प्रेस क्लब की मस्जिद में आ जाएँ, किसी मस्जिद में आ जाएँ, आकर आप कह दें कि मैं वाकई हारा हुआ नहीं हूँ, तो मैं आपको ये खैरात में दे दूँगा। शुएब शाहीन साहब, ये बताएं, आप बिल्कुल आप चैलेंजेस भी दे रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे भी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी, लेकिन ये बताएं कि अमली इक़दाम कब से शुरू होंगे? क्योंकि अभी तक हमने कोई रिट ऐसी नहीं देखी। आप जो FIR की बात कर रहे हैं, अभी तक FIR लॉन्च नहीं हुई, इस पर कब आप काम करेंगे? देखें, रेट फाइल हो चुकी है, वो रेट मेरी कल सुबह फिक्स है। उसके लिए 2 मेरे प्रेयर्स थे। एक ये है कि वेबसाइट पे सारा रिकॉर्ड लगा दें, पब्लिश कर दें, वो उन्होंने लगा दिया है। कुछ एक्सेस नहीं है, वो शायद कल मेरी बात भी हुई है इलेक्शन कमीशन से, वो कहते हैं एक्सेसिबल बना देंगे। दूसरी बात यह है कि मैंने सर्टिफाइड कापीज़ मांगी हुई है। सर्टिफाइड कापीज़ रिटर्निंग अफसर बदनीयती पे मबनी उनकी हरकतें हैं, वो नहीं दे रहा मुझे। कल भी मैंने ख़त लिखा है उसको कि तुम क्राइम कमिट कर रहे हो, कर चुके हो टेम्परिंग करके, मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ राइट रिजर्व रखता हूँ टू इनिशिएट द प्रोसीडिंग्स। कल सुबह हाई कोर्ट में मेरा केस लगा हुआ है, रिट पिटीशन लगी हुई है। अब ये आर्डर कल इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है हो जाएगा। जो ही सर्टिफाइड कापीज़ मिलती हैं हम अपने पिटीशंस भी डालेंगे और उसके साथ साथ हम क्रिमिनल केसेस भी डालेंगे।